हे माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आ गई हो आपकी रजनी 36 अपने चैनल को लेकर वापस से अपनी क्लास 11th की बुक लेकर भारत का संविधान। तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, तो उसके मैंने कुछ 2 टॉपिक्स लगभग समझा दिए कि उसका मेन फंक्शंस क्या है। उसके बाद मैंने उसके बारे में और नेक्स्ट टॉपिक बनाया था कि संविधान का बुनियादी पहचान क्या है। आज मैं थर्ड टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है संविधान की सत्ता। तो संविधान की सत्ता के बारे में अगर हम बात करते तो इसमें भी हमें 2-3 पॉइंट जो है काफी अच्छे से समझने के लिए एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करनी है। हमें जरूरी नहीं है कि एक साथ ही हमें सारी चीजें लेकर चलनी है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि संविधान की सत्ता आखिर क्या कहती है। तो संविधान के बारे में जरा संविधान की पहचान को पढ़ लिया जाए तो संविधान क्या है। संविधान वो हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक वो दस्तावेज है जो कि लिखित रूप में भारत और अमेरिका इन दोनों का ही संविधान लिखित रूप में पाया गया है और सबसे बड़ा संविधान भारत का माना जाता है, जिसके अंदर हमारे कानून की सभी रूपरेखा को लिखा गया है। जिसके अंदर हमारी सरकार को कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका की कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, किस तरह से उनको अपनी उन शक्तियों के ऊपर काम करना चाहिए, कहाँ पर उनको नियमबद्ध करना चाहिए, कहाँ पर उनको एक फ्लो देना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखित रूप में लिखी गई है। साथ में हमारे संविधान में कानून के नियम बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए, हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और राज्य को किस तरह से बनना चाहिए, उसका गठन किस प्रकार होना चाहिए, राज्य की शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए, राज्यों के साथ, देश विदेश के साथ, राज्य के साथ, नागरिकों के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, इन सभी का ब्यौरा हमें हमारे संविधान के अंदर मिलता है। तो ये था हमारा संविधान का मुख्य रूप से उसकी दी हुई व्याख्या, जिसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एक जो फॉर्मेट कहता है वो यही कहता है कि जो हमारा संविधान है वो वह लिखित संविधान है जिसके अंदर हम कानून के सभी रूपरेखा, नियम और पड़ाव को पढ़ते हैं, जो हमें बताता है कि हमें अपने देश की नींव के साथ साथ उसको ऊंचाई तक कैसे पहुंचाना है, किन नियमों का पालन करना है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे भारत का जो संविधान है, इसको बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था, इट मीन्स कि बना दिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था और गणतंत्र दिवस इसी रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है, जिस दिन हमारा संविधान उस तारीख को बनाया गया था, लागू हो गया था। तो अब हमने संविधान के बारे में तो पढ़ लिया, अब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान की सत्ता क्या कहती है। तो संविधान की सत्ता कहती है, सत्ता का मतलब होता है पावर। तो संविधान के पास वो कौन सी पावर है, यानी कि संविधान किस तरह से बना है, संविधान के अंदर क्या क्या कार्य करे जाते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि संविधान करता क्या है। तो संविधान का जो मेन काम है वो है राज्यों का गठन करना, राज्यों को बनाना। संविधान तो बना, अब हमारे संविधान के बनने के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ। देश आजाद होने के बाद जब लोगों के भीतर पाई जाने वाली, हमने बहुत तरह की भेद पाए, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सब लोगों ने चाहा कि संविधान मेरे धर्म का होना चाहिए, संविधान मेरे धर्म का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने रखा कि हमारे यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे संविधान के अंदर जो हमारे राज्य बनाए गए उसमें हर तरह के जात पात के लोगों को पाया गया। तो हमारे संविधान के अंदर यही बताया गया कि हमारे राज्यों को किस तरह से गठना चाहिए, यानी कि किस तरह का बनाना चाहिए, उनके अंदर किस तरह के नियम लाने चाहिए ताकि उसमें रहने वाले सभी लोगों का अच्छे से पालन पोषण हो सके, सभी लोग अपने को अच्छे से विकसित कर सके, उन सबका अच्छे से विकास हो सके, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव उनके बीच में ना आ सके और किसी भी तरह की दूरियां ना बन सके। तो संविधान की ही जरिए हम राज्यों के बीच में समन्वय ला सकते हैं। अब साथ में जब हमने राज्यों के बारे में पढ़ा तो राज्यों के अंदर तो समन्वय आ गया, अब राज्यों के दूसरे राज्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इसके लिए हमारी जो सरकार थी, सरकार का ढांचा किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी सत्ता भी जो है हमारे संविधान के अंदर लिखित रूप में लिखी गई है कि हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका के किस तरह के काम होने चाहिए।
तो ये सारी चीजें जो है हमारे संविधान की सत्ता के अंदर बताए गए हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, यानी कि अगर कहा जाए तो हमारे संविधान के 3 पिलर जो है, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी सरकार है उनके 3 अंग मुख्य रूप से कौन जाने जाते हैं, कौन से माने जाते हैं, तो वो है आपके कौन से, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में भी आपको छोटा सा फर्क पता होना चाहिए कि इन तीनों को आखिर काम क्या करना होता है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराना, जुडिशरी, जुडिशरी का काम होता है जिन नियमों को, जिन कानूनों को हम फॉलो कर रहे हैं उसके बाद जो उन कानूनों को तोड़ते हैं या किसी तरह का अगर कुछ भी आपराधिक अपराध पाया जाता है तो उसके ऊपर वो जजमेंट देते हैं, जस्टिस दिलाते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, वो काम होता है न्यायपालिका का। तो ये सारी चीजें जो है हमारे संविधान की सत्ता के अंदर सम्मिलित की गई है। तो इसी तरह से हम जो है आगे का भी नया टॉपिक इसी की तरह शुरू करेंगे, उसको समझेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी तरह के क्वेश्चन और क्वेरी अगर आपको लगती है तो मेरे से जरूर पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।